नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लड़कों के ऐसे नाम जो अगर उनके हैं तो फ़ौरन तब्दील कर लें, जिनका उनकी ज़ात पर बहुत गहरा असर डाल रहे हैं और जिसकी वजह से उनके नसीब और किस्मत पर बड़ा असर डल रहा है, इस वजह से उन नामों को तब्दील कर लिया जाए। उनमें से सबसे पहला नाम फहरिस्त पे जो आया वो है कैसर। कैसर का तर्जमा क्या है? कैसर का माना बनता है कि वो बच्चा जो अपनी माँ के पेट में हो, जिंदा हो और माँ मर जाए। ये कैसर का लुग़वी तर्जमा है। और कैसर नाम रखना क्यों मना कर रहा हूं मैं? इसलिए कि ये एक काफिर का नाम है। तो काफिर के नाम पर नाम रखना किसी सहाबी का नाम नहीं है, तो वो मुनासिब नहीं है। कैसर रूम ये वो खबीस इंसान था जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत नामा भी फाड़ दिया, जिसकी वजह से अल्लाह जल्ले शानहू ने उसकी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तबाह बर्बाद कर दिया। एक बर्बाद आदमी का ये नाम है कैसर, जो हम लोग रख रहे हैं। पीछे बाओ अजदाद ने रख दिया, नाम दस्तावेज में चल रहा है। और अगर देखें, बेहतर तो ये है कि तब्दील करवा लिया जाए। अगर तब्दील नहीं हो सकता तो कम से कम घर के अंदर ये तहैया किया जाए कि आज के बाद मुझे कोई कैसर ना बुलाए, आज के बाद हम अपने भाई को, अपने बेटे को कैसर नहीं बुलाएंगे। इससे हम तौबा करते हैं और इंशाल्लाह फिर देखें जब आप नाम तब्दील करेंगे तो उसकी ज़िंदगी पर कैसा बेहतरीन असर फ़ौरन डलेगा। तो इस वजह से ये नाम भी ना रखा जाए। और दूसरा नाम है सारिब। सारिब सीन के साथ, ये नाम भी नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? खिसकने वाला, सिटिक जाने वाला और सुराख के अंदर दाखिल होने वाला, बिल में घुसने वाला। तो लिहाजा सारिब नाम भी सीन के साथ जो है वो भी मुनासिब नहीं है, इसको भी तब्दील करना चाहिए। और इसके साथ साथ है स्वारिब, स्वाद के साथ। पहले सीन के साथ था, अब स्वाद के साथ है। और स्वारिब का मतलब क्या है? यानी इसका मतलब स्वाद के साथ स्वारिब हो तो इसका मतलब बनेगा दही जमाने वाला। तो दही जमाने वाला, अब तो फिर जिसका नाम ये रखा वो तो सारी जिंदगी दही जमाते रहेगा। तो इस वजह से ये नाम भी ना रखा जाए, इसको भी तब्दील कर लिया जाए। अंबिया पर, सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन के ऐसे नायाब नाम हैं, मैंने आपको जो है ना जी पहले बतलाए हैं, उनको जो है ना जी तहकीक कर लिया जाए, देख लिया जाए, मशवरा कर लिया जाए, वो रख लिए जाए। वो बहुत उम्दा बेहतरीन है, उसकी वजह से नसीब और किस्मत अल्लाह पाक चमका देंगे। तो ये नाम भी ना रखा जाए। आगे नाम आता है विल्दान। ये मुझे किसी ने पूछा, जी विल्दान, मैंने अपने बच्चे का नाम रखा हुआ है, तो ये नाम कैसा है? तो विल्दान है वलद की जमा। विल्दान, वलद का मतलब होता है बच्चा, तो विल्दान का मतलब है ढेर सारे बच्चे। तो अब ढेर सारे बच्चे वाला नाम किसी का रख दिया जाए तो आप ये बताएं उसके जो है ना जी कैसा ज़ात पर जो है ना जी असर डलेगा। उसकी तबीयत बच्चों वाली बन जाएगी, वो अब उसका जहन ही बच्चों वाला जो है ना जी रहेगा। तो यानी सीरियस और तबीयत के अंदर संजीदगी वाला जो है ना जी इसका जहन नहीं बनेगा। तो इसके लिए इसीलिए विल्दान नाम रखना भी ठीक नहीं है। इसको तब्दील करके सहाबा, अंबिया, नेक लोगों के नाम रखें ताकि आपकी बच्चों की जिंदगियां बदल जाए। आगे एक नाम आता है इरिज। इरिज भी किसी ने मुझसे पूछा, हज़रत के इरिज नाम रख सकते हैं? अलिफ, रे और जिम, इरिज। तो देखें, इरिज नाम भी नहीं रख सकते, मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसका माना बड़ी कोशिश की, लुगात में देखा, कहीं भी मिल नहीं सका। बल्कि अपने बच्चों के नाम अंबिया और सहाबा पे रखने चाहिए, बेहतरीन नाम रखें। या कम से कम देखें, जो कम से कम दर्जा हमने उसको पहले नंबर पे रखा हुआ है, जो आला दर्जा है उसको हमने सबसे पीछे रखा हुआ है। सबसे यानी कम से कम दर्जा ये है कि माना अच्छे हों, ये कम से कम दर्जा। आला दर्जा ये है कि सहाबा, सहाबियात, अंबिया, इन पर नाम रखे जाएं। जी, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, कितना जबरदस्त नाम है, ये बंदा नाम रख सकता है। तो लिहाजा इरिज भी नाम ना रखा जाए, इसको भी तब्दील कर लिया जाए, ये नाम भी मुनासिब नहीं है। इसके साथ साथ आयर, आयर नाम भी ना रखा जाए। आयर नाम भी मुनासिब नहीं है। आयर का मतलब ये है राज को फाश करने वाला, भैंगा, आंखों से भैंगा, ये इसका मतलब हैरान, परेशान, शर्मिंदा। तो ये आयर का माना है। कई लोग जो है ना जी आयर नाम रख रहे हैं, तो मुनासिब नहीं है। आयर अलिफ के साथ, अलमद्दा के साथ, आइन के साथ, दोनों तरह से ये नाम रखना मुनासिब नहीं है। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, ये जो नाम बतलाए हैं ये बड़ी तहकीक करके आपके सामने मैं लेकर आया हूँ।
ان کو خود بھی عمل کریں، اگر کسی کے نام یہ ہیں تبدیل کر لیں، اگر کسی کے نہیں اپنے دوست احباب کو ہیں ان کو بتلائیں کہ یہ نام لے کر مفتیان کرام پہ جا کے کم سے کم مشورہ تو کر لو یہ کہ نام ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ تو لہٰذا ہم آپ کی بخدا خیر خواہی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ناموں کو درست کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔